तमाशा इश्क तमाशा। चाची जान मुबारक, तुम्हारे और बहाज भाई के लिए मना लिया मैंने अम्मी को। तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपनी खातिर, ताकि तुम मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो। पता नहीं तुम्हें खुशफहमी क्यों है कि तुम्हारे हस्बैंड को मैं उकसा रही हूँ तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि तुम मेहराब को मेरा होने नहीं दे रही। तुम्हारी वजह से उन्हें मेरा हुस्न, मेरी खूबसूरती कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम्हें नजर आई थी अरहम की मोहब्बत, उसका जुनून, तुमने उस पर तरस खाया था। अब किस बात की उम्मीद रखती हो तुम? समझ गई। मत भूलो इस घर के दरवाजे मेरी वजह से खुले तुम्हारे। और अम्मी को बहाज भाई के लिए भी मैंने मनाया, वरना तुम जानती हो ना अम्मी कितनी नफरत करती है तुमसे। तुम मेरी फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो रुशना, बहुत अरसा हो गया मैंने लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दी है। हाँ भाई, जब सामने मेहराब जैसा हैंडसम और अमीर सहारा होगा तो तुम किसी और की तरफ क्यों देखोगी? ये बात बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह घटिया है, जिसे तुम झुटला नहीं सकते। तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर है मेरी। और याद रखना, रुशना अपनी चीजें किसी को नहीं देती। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में रुशना। तुम हमेशा चमकती हुई चीजों के पीछे भागती हो, जबकि मेरे लिए एक इंसान का अच्छा होना अहमियत रखता है। मेरे लिए इंसान की शक्ल सूरत नहीं बल्कि उसके दिल का अच्छा होना अहमियत रखता है। माफी मांगो से, मैंने कहा माफी मांगो से अभी और इसी वक्त, वरना नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। क्यों चले आए आप यहाँ फिर? ये देखने के लिए कि मोहब्बत का दावा करने वाले बदल कर कैसे लगते हैं। मोहब्बत नहीं बदली गुफरान, सिर्फ अब बदला। क्यों पलविशा क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ होगी, तो फिर पहले मकाम पर हिम्मत कैसे हार सकती हो? मैं सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही, मजबूर हूँ वक्त के हाथों। क्यों पलविशा क्यों? क्यों सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था ना, तो फिर? घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। मैं कोशिश करूंगी अम्मी से बात करने। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम पलविशा? कहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी के? वो सब मैं आपको कॉल पे बताऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। रुको, ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें मुझसे फिर से मिलना होगा। कोशिश करूंगी। सुनो, कोशिश नहीं, तुम्हें मिलना होगा। पलवशा, अरे पलवशा, आई खाला अम्मा। जी खाला अम्मा। अरे कहाँ चली गई तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। वो मैं नजमा खाला को बर्तन वापस करने गई थी, आप क्यों बुला रही हैं? उस्मा के आने का वक्त हो गया है, आज वो लंच भी लेकर नहीं गई है, जल्दी से उसको लिए खाना तैयार कर लो। मैं अभी बना देती हूँ। अच्छा, ये दरवाजे पर कौन था? अभी तो बताया मैंने, नजमा खाला थी, उनको बर्तन देने थे, बर्तन वापस किए, फिर मैं आ गई। अच्छा जाओ जल्दी से खाना तैयार करो। जी। हेलो। तुमने जॉब करने से इनकार क्यों कर दिया? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। मुझे वापस भेजने के बाद आपकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर से खत्म हो चुकी हैं। अगर ऐसा होता तो मेरा दिल मुतमईन होता, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है।
मैं ऐसा ही समझती हूँ। यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों समझ रही हो तुम? आपका उठाया हुआ कोई भी कदम मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा सकता है। मेरा बस अपनी और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो मेरा, तुम्हारे अलावा मेरे दुख को और कौन समझ सकता है? अरुष्णा, किसी दिन वो मेरे हाथों से उसी तरह मरेगी जिस तरह उस दिन अरब ने तड़प तड़प कर जान दी थी अपनी। उसे ना तो चैन से जीने दूंगा, ना ही चैन से मरने दूंगा मैं। मेरा ये क्या कह रहे हैं आप? हेलो, मम्मी, मम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आपसे इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। दिल तो मेरा भी बहुत दुखा था। एक लम्हे को मुझे ऐसे लगा जैसे ये मेरा वही फर्माबरदार बहाज है जो माँ का हाथ बटाने के लिए छोटी सी उम्र में घर से निकल गया था। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो जाऊंगी। अगले जुमे मैं तुम्हारा मेहरा के साथ निकाह कर रही हूँ। क्या? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो कोई नहीं है। मैं सोच रहा था इतना जल्दी। लो बताओ भला, अब तुम सब मिलकर मुझे पागल बनाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लो और सुन लो गालामा। अरे अकीला, अरे खुदा का खौफ कर कुछ। अरे तूने तो बच्चे को घुमा कर रख दिया है। सुबह में कुछ होती है और शाम को कुछ और हो जाती है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म लिखो। आपी, अब मैं जाऊं? रात को दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन रात में याद से पढ़ना है, ठीक है? मैं लूडो लेकर आऊं, मिलकर खेलते हैं। नहीं उस्ताद, भी मुझे बहुत काम है, बाद में खेलेंगे। ये लो। सुनो। क्यों, कोई काम है? हाँ, काम। मुझ जैसी आवारा लड़के से आपको क्या काम पड़ सकता है आज? प्लीज ऐसी बात मत। देखिए आज मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ।
और अब बदकिस्मती से मैं लोगों की सोचें भी पढ़ सकती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। प्लीज बाहर मेरा हाथ छोड़े, चाची जान आ जाएंगी। नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो मैं समझा लूंगा उनको। छोड़े मेरा हाथ। मैं आपके किसी झूठे दावे पे भरोसा नहीं करती। मेरा प्लीज, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा, इश्क तमाशा। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Farbaz Junoon is releasing this Eid al-Azha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. अस्सलाम वालेकुम। पूछेंगे नहीं कि कहाँ से आ रही हूँ मैं? आपका इतना बड़ा मसला हल करवा के आ रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मिरहा और वहाज भाई का रिश्ता तय करके आ रही हूँ। अम्मी को मैंने यूं चुटकियों में मना लिया। क्या तुम सारे काम ऐसे चुटकी में कर लिया करती हो? हाँ, जो मेरा दिल चाहता है वही करती हूँ, अंजाम की परवाह किए बगैर। जी बीवी जी। भाई मिठाई का इंतजाम करो, इतनी खुशी की बात है। जाओ। तो फिर तुम किसी दूसरे की खुशियों, उसकी जिंदगी को दांव पे लगाकर कैसे खुश रह सकती हो? अपनी खुशियों के लिए खुदगर्ज होना पड़ता है, और वैसे भी मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है। इसीलिए तुम्हें मेरे भाई की खुशियां नजर नहीं आई। अपनी ख्वाहिशों के हसूल में इतनी अंधी हो गई थी तुम कि मेरी भाई की जान तक ले ली तुमने। मैं जानती हूँ कि ये इल्जाम मुझ पर है, और मिरहा ने पक्का किया है। धोखा दिया है तुमने। पहले मेरे भाई के साथ प्यार का झूठा नाटक किया तुमने, और जब जी भर गया उससे, उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। देखे, मैंने कुछ नहीं किया, ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। तुमने उससे जीने की हर ख्वाहिश छीन ली थी। इतना बड़ा कसूर था क्या उसका? नहीं पसंद था वो मुझे, कैसे मैं ये जहर का खून पी लेती? मेरा कोई जुर्म नहीं है इसमें। पसंद करना जुर्म नहीं है, लेकिन दिल तोड़ना जुर्म है। तुमने दिल तोड़ा उसका, उसकी सूरत का मजाक बनाया तुमने, जिसका वो बिल्कुल हकदार नहीं था। वो इतनी उम्र लिखवा कर आया था, आप भूल क्यों नहीं जाते इस बात को? तुम्हारे सगे भाई के साथ अगर यही सब कुछ होता, क्या करती तुम? उसके कातिल को जाने देते? हाँ? बोलो। और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बस ये कहते हैं। वैसे मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में तो पता है, लेकिन पसंद बदलते हुए टाइम भी नहीं लगता ना। इस तंज का मकसद पूछ सकती हूँ मैं? तंज नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा था।
यहाँ क्यों लाए आप मुझे? हमारे बारे में बात करने के लिए, और क्या? हमारे बारे में बात? आपको अब भी लगता है आज के हमारे बीच में कोई बात बाकी है? मेरा आई एम सॉरी, मैं समझता हूँ इस बात को। उस दिन मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, लेकिन तुम अगर मेरी जगह होती और तुम्हें कोई इस तरह की बात करता तो तुम क्या सोचती मेरे बारे में? मैं अपनी मोहब्बत पे यकीन करती, मैं आप पर यकीन करती, इस तरह बदगुमान नहीं होती। तो मेरी मोहब्बत पर शक तो मत करो यार। अब तो मैं इतनी मुश्किलों से अम्मी को भी मना चुका हूं। किस लिए? वाह, हमारे लिए और किस लिए? और मैंने ये सोच लिया है कि हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे ताकि अम्मी के सारे एतराज़ात भी दूर हो जाएं। कैसे एतराज़ात? यही कि तुम रुशना के शौहर के घर पे इतने अरसा रही। मैं नहीं चाहता कि अम्मी को उल्टी बात करें और रुशना का घर भी खराब ना हो। मेरा अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहां पर कोई तुम्हें तुम्हारे माजी के बारे में याद नहीं दिलाएगा। माजी का हवाला हमेशा मेरे साथ जाएगा, हर जगह। हाँ, लेकिन कोई जबरदस्ती कुरेद के तुम्हें माजी तो याद नहीं दिलाएगा ना। थैंक यू। खैर, अम्मी कह रही थी कि अगले जुम्मे निकाह की अरेंजमेंट कर लें। ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एक बार मैं तुमसे पूछ लूं। वाज, मैं शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही हो मेरा? अब क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए। तो मैं किस लिए हूँ? यतीमी के दुख ने मुझे हमेशा लोगों की ठोकरों पर रखा है वाज। अब ना ही मैं किसी के कदमों में गिरना चाहती हूँ और ना ही नजरों में। मेरा, मैंने अम्मी को इतनी मुश्किलों से मनाया और अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। भाज, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आप पे आजमाइश नहीं बन सकती। प्लीज समझने की कोशिश करें। क्या समझूं मैं? तुम क्यों मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर रही हो? क्यों जिद कर रही हो? बुरे वक्त में ही तो असलियत पता चलती है भाज। I see। आजमा रही हो मुझे? आपको नहीं, खुद को। अपनी ख्वाहिशों के हसूल में इतनी अंधी हो गई थी तुम कि मेरी भाई की जान तक ले ली तुमने। कैसे यकीन दिलाऊं मेहराब को कि मैंने अरहम को नहीं मारा? उसे मैं क्यों मारूंगी? वो तो खुद ही। साबरा, साबरा लाइट क्यों गई है? साबरा, साबरा जनरेटर ऑन करो। साबरा, साबरा, करंदाज। जी बीबी जी। साबरा लाइट। बस अभी जनरेटर ऑन हो रहा है बीबी जी। साबरा लाइट ऑन करो, मुझे घबराहट हो रही है। जल्दी से जनरेटर ऑन करो, जल्दी।
ये क्या सॉस है? थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था डिनर के बाद हम तुम्हारी पसंदीदा जगह पे जाके फालूदा खाएंगे, जैसे पहले खाया करते थे छुप के। अच्छा है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। नहीं भाज, डिनर करके हम घर जाएंगे, मेरा दिल नहीं चाह रहा। हर बात पे मना क्यों कर रही हो? क्या हुआ? क्योंकि अब मेरा दिल नहीं चाहता। मम्मी ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में, तुम वाकई बदल गई। क्या हुआ? मेरी चीज आया तो नहीं है? पानी की पी रही हो? ड्रिंक मंगाओ ना कोई। पानी की आदत कहाँ होगी अब तुम्हें? जरूरत नहीं है, थैंक यू। वैसे खाना सही है आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक तो है ना? नहीं? साहब जी, आपके कपड़े। रख दो। आयरन हो गए कपड़े? जी। साबरा, इसके साथ ये थोड़ी सूट करेगा। ये पकड़े आप, मैं दूसरी शर्ट लाती हूँ। ये देखें। चन्ना किथे गुजारी आई रात वे, चन्ना किथे गुजारी आई रात वे, मैं डांजी दलीला देवात वे। ओ चन्ना किथा गुजारी आई रात वे, मैं डांजी दलीला देवात वे। चन किथा गुजारी आई मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा, मैं तेरी हो गई मेहरबान। ये ले मेरा, आप ही चाहते जल्दी चलें। तुमने अम्मी को बता दिया ना? वो बाथरूम में, वापस आके उन्हें बता देंगे। तुम पागल हो गई पलवशा, उन्हें बगैर बताए जाएंगे क्या? तुम जानती हो कि वो कितना एतराज करेंगी। एतराज उन्हें कब नहीं होता, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, चलें ना प्लीज। तुम यहीं रुको, मैं जरा चची जान को बता कर आई। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या कर रही हैं आप?
मैं वादा करती हूँ ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी वापस आ जाएंगे। चले? पलवशा सोच लो, वापस आके चची जान को जवाब मैं नहीं तुम दोगी। ठीक है मैं खुद दूंगी। चले? आ भी जाए। क्या पागल लड़की हो तुम, अच्छा खासा बता के चले जाते। मेहराब, कल आपने जो कुछ भी कहा मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या है। अगर आपको मेरी जात से कोई भी मसला है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज खुदा के लिए मेरी काबिले रहम हालत पर तरस खाएं। मेरे भाई पर तुम्हें तरस नहीं आया था? कैसे तड़प तड़प के जान दी थी उसने, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। ऐसा कुछ नहीं। मोहब्बत उसने भी की थी तुम्हारे साथ, तुमने उसकी मोहब्बत कबूल क्यों नहीं की? मैं तो सिर्फ और सिर्फ अरब की खातिर। उसकी खातिर मेरी मोहब्बत को कबूल कर ली। एक बार आंख उठाकर तो देखें मेरी तरफ, आपको मेरी मोहब्बत पाके खुद पे रश्क होगा। मोहब्बत का मतलब भी जानती हो तुम? लेकिन मैं पूरा यकीन है मुझे कि ना तो तुम्हें मोहब्बत का मतलब पता है और ना ही तुम खुद के सिवा किसी और से मोहब्बत कर सकती हो। साफ क्यों नहीं कहते कि मिरा की आंखों से देखने और सुनने की आदत हो गई है? उसके अलावा ना किसी की मोहब्बत पर यकीन है और ना ही कोई काबिल कबूल है। सही कहा तुमने, मेरा जैसी लड़कियां ही मोहब्बत के काबिल होती हैं, जो अपना सब कुछ फरामोश कर देती हैं लेकिन शिकवा नहीं करती। अकीला जी। यार एक बात ने सारी रात मुझे परेशान किया हुआ है। क्या हुआ है खाला अम्मा? यही कि वहाज टाल मटोल क्यों कर रहा है, जबकि वो तो मीरा के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहता था। वो मेरा बेटा है, बहुत गैरतमंद है। वहाज मेरा से कभी शादी नहीं करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें खाला अम्मा। क्यों नहीं करेगा? मेरा जैसी लड़कियां दिल लगाने के लिए होती हैं, घर बसाने के लिए नहीं। मर्द औरत की खता भूल तो सकता है लेकिन माफ कभी नहीं करता। जरा सी बात हुई नहीं तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाता है। लेकिन वो तो उससे मोहब्बत करता है। अरे मोहब्बत और गैरत का क्या ताल्लुक? बात इतनी सादा नहीं जितनी वो समझ रही है। अभी तो बिल भी जमा करवाने जाना है मुझे।
कितने पैसे होगा? चलो पलवश, आप क्या यहीं बैठी रहोगी? आ जाओ। वो मेरे हापी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पलवशा, जरूरी बात रिक्शे में करोगी? चलो अंदर। वो बात कुछ यूं है कि वो कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे हापी, मैंने आपसे एक झूठ बोला था। मुझे बस किसी भी तरह घर से निकलना था। क्यों? तुम घर से क्यों निकलना चाहती हो? वो गुफरान मुझे लेने आ रहे हैं और मुझे उनके साथ। पलवशा, उतरो नीचे, अभी नीचे आओ। चलो। ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब हो रिक्शे गया। वाले भाई, जाना नहीं। तुम पागल हो गई हो पलवशा। रुशना की हुई गलतियों की सजा मैं अब तक भुगत रही हूँ और तुम भी ये सब कुछ कर रही हो मेरे साथ। तुम जानती हो कि चाची जान मेरे साथ क्या करेंगी? कभी सोचा है तुमने? I'm sorry मेरे हापी, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अच्छा, और तुमने मुझे इस्तेमाल किया। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके फ्री होने से पहले ही आ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। पलवशा, ये गलत है। और अगर तुम वापस ना आई तो? मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगी मैं। ठीक है, मैं फ्री होके गुफरान भाई को कॉल करूंगी। वैसे मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे अब किस बात की टेंशन है मेरे हापी, मेरा यकीन करें मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन वापस आ जाना। साबरा, साबरा, सरदर्द की गोली ला के दो। उस्वा, उस्वा, अरे जगाओ पलवशा को। रात भर जागती रहती है और दिन चढ़े तक सोती रहती है। अम्मी, पलवशा तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ गई वो? मिरहा पे के साथ, मैंने उन्हें खुद जाते देखा था। अरे मिरहा के साथ गई है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप तो बिल पे करने गई हुई थी। मिरहा पे ने कहा भी था कि आपको बता के जाए। हाँ, वो क्यों बताने लगी भाई? खुद तो आजाद हो गई है, साथ मेरी बेटियों को भी आजाद करना चाहती है। माँ जब घर आ जाए ना गर्मी से तो पानी का गिलास पूछ लिया करो। सबकी सब बिगड़ गई हैं। बताती हूँ जरा, बहाज को करती हूँ फोन। रह गई है पलवशा, अभी तक नहीं पहुंची। मैंने मना भी किया था जाने के लिए, पता नहीं और कितनी देर लगाएगी। इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा।